आपने 10 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जो आपको वोट दे? आपने 10 साल में ओखला विधानसभा के अंदर ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिससे आपको वोट मिले? सिर्फ आप वोट जो मांग रहे हैं ना, बीजेपी का डर दिखा कर वोट मांग रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सभी लोगों को मालूम है किस तरह से इस चुनाव में जो कैंडिडेट हैं वो शफाउर रहमान है। और शफाउर रहमान कौन है कि लगभग सभी लोग अपनी स्पीच में बता भी रहे हैं और आप लोगों को मालूम भी। लेकिन अब वक्त वो नहीं है कि हम ये सोचे कि हमें करना क्या है, कैसे। चुनाव आएंगे और चुनाव जाएंगे भी। ये चुनाव हमारा हार जीत का नहीं है। ये चुनाव जो है हमारी इज्जत का है, हमारी कौम का है। हमारे लिए जो शख्स 5 साल से जेल में है, ये चुनाव उसका है। ये चुनाव उन 2 छोटे बच्चों का है जो अपने पापा से नहीं मिल पा रहे हैं। ये चुनाव उसका है जो एक वाइफ अपने हस्बैंड से नहीं मिल पा रही है। आप ये इस बात का एक एहसास करके देखिए एक बार कि आपके अपने बच्चों से अगर आप 2 दिन नहीं मिल पाते, 4 दिन नहीं मिल पाते, तो आपको किस तरह का एहसास होता है कि मेरी बेटी कैसी होगी, मेरा बेटा कैसे होगा, मेरी वाइफ कैसे होगी? इस बात का आप एहसास करके देखिए। एक शख्स हुआ है जो 5 साल से जेल में है और वो अपने बच्चों से मिल पा रहा है, अपनी बीवी से मिल पा रहा है। उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी गलती ये है कि वो आपके लिए हमारे लिए लड़ रहा था। उसकी गलती यह है कि वो इस मुल्क के लिए लड़ा था, इस मुल्क के मुसलमानों के लिए लड़ा था, इस कौम के लिए लड़ा था। उसकी गलती ये नहीं है कि वो अपने पैसे मांग रहा था किसी से, करोड़ों का घोटाला कर रहा था। जैसे नेता जाते हैं ना करोड़ों घोटाला करके, उसने कोई घोटाला नहीं किया, उसने कोई चोरी नहीं की है, उसने कोई डकैती नहीं की है। उसने सिर्फ और सिर्फ जो किया है ना, इतना बड़ा काम किया है, अपने मुल्क के मुसलमानों को बचाने के लिए उसने काम किया है। उसकी सदस्यता बनी हुई है उसे, वो आज भी जेल में है, अपने बच्चों को वक्र भी नहीं लगा सकता। तो ये मत देखिएगा, ये आएंगे कहेंगे बीजेपी जीतेगी, बोला जीतेगी। अगर इनसे पूछिए, बीजेपी की सरकार सेंट्रल में भी है, सेंट्रल में किसी सरकार चली है? आप मुझे बताइए। आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से थी, जो भी काम नहीं हुआ करते थे बोलते थे एलजी ने निकाल दिया। इसका मतलब आपकी सरकार नहीं चल रही है, एलजी की सरकार चल रही है। एलजी का मतलब क्या होता है? बीजेपी। और सेंट्रल में किसी सरकार है? बीजेपी। और इसमें पता चलेगा अगर बीजेपी की वहां बन जाती है तो आप कम वोट क्यों दें? आपने 10 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जो आपको वोट दे? आपने 10 साल में ओखला विधानसभा के अंदर ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिससे आपको वोट मिले? सिर्फ आप वोट जो मांग रहे हैं ना, बीजेपी का डर दिखा कर वोट मांग रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं आप? क्यों दिखा रहे हैं बीजेपी का डर? आप मुझे बताइए बीजेपी किस तरह जीत रही है? मैं ओखला विधायक अमातुल्लाह खान को चैलेंज करके कहता हूँ कि आप मुझे डिबेट कर लें कि बीजेपी कैसे जीत रही है। दिखा रहे भैया, आपका जो है 10 साल आपने यहाँ पर विधायक रहे, आप अपने 10 साल का काम बताइए कि आपने इस इलाके में 10 साल काम क्या किया है? आप बता दीजिए, वोट ले लीजिए। अगर आपने 10 साल का काम बता दिया तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। जैसे कांग्रेस ने किया थी, बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस मुसलमान वोट दे दिया करता था, ऐसे सोच रहे कि अब भी ओखला का मुसलमान बेवकूफ है और आपको वोट दे देगा। कब तक आगे वोट होगा? कब तक रहोगे आप लोग? आप लोग काम करते नहीं है। ये वो इलाका जहाँ आप लोग मार पीटेंगे, आप मुझसे पूछिए, ये इलाका 92-94 से बसा हुआ है। इतने साल में पानी नहीं आया यहाँ पर। 10 साल में अमरुल्लाह खान विधायक है, आप पानी क्यों नहीं दे पाए? यहाँ पर कांग्रेस की नीति में आप क्यों नहीं दे पाए? आप एक हॉस्पिटल नहीं दे पाए। पूरे ओखला विधानसभा के अंदर शहीद अभियान में 2008 में एक हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी, क्यों नहीं आप हॉस्पिटल बना पाए? आप गुंडागर्दी क्यों नहीं खत्म कर पाए? जगह जगह बिल्डिंग टूटती है। आप अपने आप को बहुत बड़ा नेता बोलते हैं, आप अपने आप को जवान बोलते हैं। जब बिल्डिंग लगेगी टूटती है, आप कहां चले जाते हैं? आप सदाई आ गए यहाँ पर, कहां जाते हैं? आप 5 साल जेल में, 2 महीने जेल में रहे, 2 महीने जब आप जेल में रहे तो आप 2 साल तक इलाके में नहीं थे। क्यों? 2 साल जेल में, 2 महीने जेल में रहने के बाद आप कहते मुझे पुलिस ने परेशान कर रखा, एजेंसी ने परेशान कर रखा है। 2 महीने की जेल के लिए आप लोगों से कहते हैं कि परेशान कर रखा है। शफाउर रहमान 5 साल से जेल में, 5 साल से जेल में।
और वो मुल्क के लिए गया, वो मुसलमानों के लिए गया, अपनी कौम के लिए गया। आप किसके लिए जेल में गए भाई? क्योंकि आप इलाके के अंदर कोई काम नहीं किया आपने, और इसलिए बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। जितने यहाँ लोग मौजूद है मुझे मैं बता देना चाहता हूँ कि इस इलाके में बीजेपी नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? क्योंकि इस इलाके के अंदर ओखला विधानसभा के अंदर 3,90,000 वोट है। और आप पिछले चुनाव डालिए, विधानसभा को डाल लीजिए, ये लोकसभा को डाल लीजिए। इस लोकसभा के अंदर बीजेपी को जब मोदी होता पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो जब 60,000 वोट आए थे। उससे पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 58,000 वोट आए थे। उससे पहले जब चुनाव हुआ था तो 57,000 वोट आए थे। तो ये लोग 60,000 से ऊपर बढ़ गए हैं, जबकि वोटिंग जो होगी 2,25,000 के आसपास होगी। 3,90,000 में से अगर 55% भी पोलिंग हुआ, मिनिमम कह रहा हूं मैं, अगर मैक्सिमम तो ऊपर हो सकता है, अगर मिनिमम पोलिंग 2,25,000 होगा, आप निकालिए 2,25,000 में से 55,000 वोट निकालिए बीजेपी के। 55,000 वोट निकालेंगे तो 1,65,70,000 का वोट पड़ता है। 1,65,000 को 3,000 डिवाइड कर दीजिए, 55,000 से ज्यादा आ रहा है वोट यहाँ पर अभी भी। कैसे बीजेपी जीतेगी भाई? और अगर बीजेपी जीत भी रही है, बीजेपी जीत रही है, तो आपको वोट होते हम किसी लिए वोट है 10 साल देंगे ना। तो ये किसी की जागीर नहीं है, ये बादशाही नहीं चलेगी कि आप ही लगातार बनते आएंगे। जिसने आवाज उठाई है, इस मुल्क की आवाज उठाई है, इस मुसलमानों की आवाज उठाई है, शेनासी के खिलाफ रहा है, कौम की आवाज उठाई है, आपके सारा का सारा वोट एक तरफा पड़ेगा, सफाउर रहमान को जाएगा और सफाउर जीतता रहेगा। बड़ा चैलेंज निकल के दिखाइए। हर गरीब आदमी के लिए चुनाव के लिए सुबह से शाम हम भी यही घूमते हुए आएगा एक दिन इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर एक नाम लेवल नहीं बचेगा किसी और का सिफारिश।